आज 17 सितंबर 2023 का दिन है। सबसे महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर सभी मूल निवासी ओबीसी SC ST भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। पेरियार पाखंड के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे पहले महान क्रांतिकारी हुए। नए जनरेशन की लिखते हैं पेरियार कि नास्तिक होना आसान है, आस्तिक होना आसान है, लेकिन नास्तिक होना आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर को अस्तित्व के मानकर फ्री हो जाता है क्योंकि उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को मानने के लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कोई भी आदमी ईश्वर को मानकर ईश्वर के अस्तित्व को एक्सेप्ट करके फ्री हो जाता है, क्योंकि बस उसे मान लेना होता है। जैसे ब्राह्मणों के द्वारा कहा जाए, उसके लिए कोई बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास, साहस की ज़रूरत होती है, तर्क की ज़रूरत होती है। योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसे केमिकल हैं जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। अंधभक्ति एक बहुत बड़ा एक रोग है, अंधविश्वास, जो आदमी को मानसिक रूप से अपंग बना देता है। जिस तत्व के बारे में, जिस चीज़ के बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसे भगवान पर छोड़कर मान लेते हैं उसमें कि भगवान ने इसे बनाया है, भगवान जाने। लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, उसके बारे में जाने, समझें, परखें कि है क्या। और बुद्ध का भी कहना यही था। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया सब यह एक जाल है देवी देवता का, जिसमें लोगों का मानसिक जो होता है गुलामी में जकड़ कर रखने के लिए ब्राह्मणों ने ये सब देवी देवता बनाए, धर्म बनाए। अब बताइए कि कुंडली निकालने वाला एक ब्राह्मण ही होता है, कुंडली समझाने वाला एक ब्राह्मण ही होता है, और कुंडली में दोष निकालने वाला ब्राह्मण ही होता है, और दोष का उपाय बताने वाला भी ब्राह्मण। बताइए, सब कुछ करता है ब्राह्मण। यह सारा ब्राह्मणों का धंधा है। ये धर्म नहीं, केवल धंधा है। यह धंधा ब्राह्मणों के ज्ञान पर नहीं, बल्कि हमारे समाज के अज्ञानता पर टिकी है। इसीलिए अज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञानी बनना है। पेरियार, फूले, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, कबीर को पढ़ना पड़ेगा, और हमारे समाज को इन लोगों के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। हमारे समाज के बच्चों को भी बचपन से ही पेरियार के बारे में जानना चाहिए, अंबेडकर के, फूले के बारे में जानना चाहिए, कबीर के बारे में जानना चाहिए। कबीर ने इतनी बड़ी अच्छी बात कही कि तार्किक बात कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं और सब कुछ वहीं भगवान ही करते हैं, तो फिर मैं पहाड़ क्यों ही पूज लूँगा। और हमें भगवान मिल जाते हैं, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये सब धंधा है।
ये सब कबीर की लिखी हुई है। कबीर भी बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने जीते जी वैल्यू नहीं दिया और मरने के बाद उसे भगवान बनाकर हम लोगों से पूजवाने लगा। एक पंडित जी आते हैं मेरे गांव में और पंडित जी पूछते हैं, आओ बेटा कुछ दान दे दो। पंडित जी ने कहा कि बेटा कुछ दान दे दो। तो एक लड़का ही मेरे गांव के ही था, उसने कहा आपको दान देने से मेरा क्या फ़ायदा। तो पंडित जी बोलते हैं, बेटा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लड़का कहा ठीक है पंडित जी, दान में मैंने आपको दिल्ली दे दी। तो पंडित जी गुस्से में तिलमिला गए और कहने लगे, दिल्ली क्या तुम्हारे बाप ने खरीदा है? तुम्हारी है दिल्ली जो मुझे दान में दे रहे हो। लड़का ने कहा, और पंडित जी स्वर्ग क्या आपके बाप ने खरीद रखा है, जो तो उधार के प्लॉट इधर उधर बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। इस पर पंडित जी ने गुस्से में बच्चे को बुरा भला कह के और चलता बने। स्वर्ग जो बताइए, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, न केवल इन लोगों के मुंह से सुना। आज तक न उस पर कोई गया, ना वहाँ का कोई खबर सुनाया, न यहाँ के वहाँ बताया। फिर स्वर्ग करता है सब, स्वर्ग नर्क का डर दिखाकर हम लोग को ठगता रहता है सब ब्राह्मणों। हमें तार्किक बनना पड़ेगा, हमारे समाज को तार्किक बनना पड़ेगा, वरना हम लोग पूरे देश से वैज्ञानिक चेतना खो देंगे। बाबा साहब ने आर्टिकल 51 में लिखा है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रचार करना चाहिए, अंधविश्वास को नहीं। इसलिए हम अपने सभी बहुजनों के भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को अंधविश्वास में न ढकेलें। अंधविश्वास की कोई बातें न सिखाएं, न बताएं। पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है, केवल पढ़ाएं, विज्ञान पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, संविधान पढ़ाएं, क्योंकि संविधान से ही हमें हक और अधिकार मिल सकता है। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।